सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आतंकवाद निरोधी सम्मेलन में संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और टेररिज्म से जुड़े हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए मैक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। मैं आज 3 आपराधिक कानूनों पर भी आपको बात करना चाहता हूं, क्योंकि राज्य के बहुत सारे पुलिस प्रमुख यहां पर है और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये 3 आपराधिक कानून जो हम नए लेकर आए हैं, वो हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणालिका के अंदर आमूलचूर परिवर्तन के लिए, और हम हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य में ही बदलाव करें। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, इनके राज्य की रक्षा के लिए थे, सरकारी तंत्र की रक्षा के लिए थे, सरकारी अफसरों की रक्षा के लिए थे। हम जो कानून लेकर आए हैं, वो कानून नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संविधान दत्त अधिकार जो उसको मिला है, इसके क्रियान्वयन के लिए, इनकी संपत्ति की सुरक्षा, इसके सम्मान की सुरक्षा, ये हमारा दायित्व है। तो तीनों कानून के लिए सभी राज्य के पुलिस विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर मेरा अभी भी आग्रह है कि लेटर एंड स्पिरिट में इसको लागू करने का काम को और स्पीडी किया जाए, जुडिशियरी के साथ भी समन्वय किया जाए, जेल को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। एफएसएल का जो हमने प्रावधान किया है, इसको सफल करना है तो मैन पावर के लिए आपने अपनी राज्य सरकारों से बात कर उचित मैन पावर की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपराधियों को सजा दे पाएंगे, और जिस पर अपराध नहीं है वो लोगों को समय पर रिहा करेगा। मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, गृह सचिव अभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर एक प्रावधान है कि एक निश्चित मात्रा में ट्रायल के तहत कोई जेल में रहता है तो उसको अपने आप बेल देने का एक प्रावधान है। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। मेरा आप सबसे विनती है, इसके पहले नए कानून के तहत जिसको बेल का अधिकार है, जिसको बाहर जाने का अधिकार है, वो सभी का हम एक अभियान चलाकर बेल करा दें। हमारे गृह सचिव जी आपके साथ इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर तकनीक को बहुत प्राधान्य दिया गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जेल, एफएसएल, कोर्ट, अभियोजन और पुलिस, ये पांचों जगह 100% तकनीकी क्रियान्वयन होने के बाद हमारे ये 3 आपराधिक कानून दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीक से लैस कानून होंगे, और एक लंबे समय तक इसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से इसने बनाया है। और आतंकवाद का जहां तक सवाल है, आजादी के 76 साल के बाद पहली बार ये कानूनों के अंदर हमने आतंकवाद को परिभाषित किया है, आतंकवाद की व्याख्या की है। कई सारे केसों के अंदर कोर्ट के बहुत तीखे सवाल आते हैं कि टेररिज्म का मतलब क्या है, टेररिस्ट का मतलब क्या है। इसकी व्याख्या पहली बार करने का काम हमने इस कानूनों के अंदर किया है। और ट्रायल इन एब्सेंसिया, जो देश की सीमाओं के बाहर षड्यंत्र कर हमारे देश की सीमाओं के अंदर गुनाह करते हैं, इनके खिलाफ भी केस चलाने का अधिकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ पास है। इसका भी उपयोग टेररिज्म के केस में विशेषकर और आर्थिक अपराधों के केस में जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं के अवस्थापन के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी एनएफएसयू के 7 परिसर हैं, अगले 2 साल में 9 नए परिसर हम शुरू कर देंगे। केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं CSFL अभी 7 है और 7 चालू कर देंगे, और आने वाले दिनों में राज्य की प्रयोगशाला को अपग्रेड करने के लिए भी भारत सरकार कोई योजना लेकर आएगी। 3 साल के बाद इस देश में हर साल लगभग 35,000 के आसपास फॉरेंसिक साइंस के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर
बाहर निकाल पाए, इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दिया है। आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को भी लेना पड़ेगा, सबको एक साथ लेना पड़ेगा और एक एकीकृत एंटी टेरर इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी। और इसलिए यहां से हमने एक मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर को परिपत्रित किया है, मॉडल एसटीएफ स्ट्रक्चर को भी परिपत्रित किया है, मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी परिपत्रित किया है और अब आज एसओपी भी बनाकर आप लोगों को दी जा रही है। ये मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर को आपके राज्य के जरूरियातों के अनुसार जो उचित बदलाव लगे वो कर जरूर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मॉडल एटीएस स्ट्रक्चर, मॉडल एसटीएफ स्ट्रक्चर और प्रशिक्षण का मॉड्यूल, ये तीनों अगर सभी राज्य कर लेते हैं तो पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम हम खड़ी करेंगे, जिसके आधार पर कोई भी चुनौती आए हमें आगे बढ़